हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं मेरी यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद योगी सर पर आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। देखिए, आज मैं आपके लिए क्लास 6 टू 12th सभी क्लास के लिए ये 3rd से लेकर 12th तक ले सकते हैं इसको। और ये रहेगा अपना इम्पोर्टेंट ग्रामर क्लास विद वन स्टॉक। और इसमें अपन जितने भी अपन अंग्रेजी की जो नींव है, जो अपनी आधार है, उस नींव की बात करेंगे इसके अंदर। ग्रामर के जितने टॉपिक हैं वो सारे मैं आपके लिए यूट्यूब पर लेकर आने वाला हूँ। और अपन बिल्कुल एक्सप्लेन तरीके से पढ़ें इसको, सीखेंगे पूरे समझते हुए पढ़ेंगे इसको। तो देखिए, अपना पहला टॉपिक है अपना जो इंग्लिश से जो लैंग्वेज अपनी उसकी नींव कही जाती है उसकी बात करेंगे। और वो अपनी है पार्ट्स ऑफ ए स्पीच, शब्द वे। जिस छात्र को, जिस स्टूडेंट को अगर पार्ट्स स्पीच का नॉलेज है, तो और तो उसके अंदर आपके अंदर है वो इंग्लिश के प्रति क्या हुई, आपकी स्ट्रोंग है, आपकी इंग्लिश में क्या कमांड है। किंतु ये पार्ट नहीं है तो इसका मतलब आपके अंदर भी क्या है, अधूरा है। कि कोई व्यक्ति यदि वास्तव में पूर्णता प्राप्त कराना चाहता है अंग्रेज के अंदर, यदि उसको अंग्रेजी में बहुत कुछ करना है, आगे कुछ बढ़ना है, या आप उसको इंग्लिश में स्ट्रोंग बनाना है, अपनी कमांड बनानी है, तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज होना ही चाहिए। तभी आप जाकर आगे डेंस जो भी अपने ग्रामीण टॉपिक है उनको समझ आप आओगे यहाँ पे, क्योंकि ये इन्हीं से जाकर मीनिंग है। ये सारे जो वर्ड दे रखे हैं ये सारे वहाँ पर चलते रहते हैं, तो इसका नॉलेज आपको ज़रूरी है। ये आप हर स्टूडेंट के अंदर होना ही चाहिए इसका नॉलेज। तो देखिए, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है शब्द भेद। व्हाट इज ए पार्ट्स ऑफ स्पीच है, गिव डेफिनेशन, इसकी परिभाषा दीजिए। तो देखो, आप डेफिनेशन ले सकते हो। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 टाइप्स हैं। शब्द हैं, शब्दों को कितने भागों में बांटा गया भाई, 8 भागों में बांटा गया है। दोज है टाइप्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश है। और ये जो 8 प्रकार ही हैं, अ, 8 जो टाइप ही हैं, प्रकार ही है, इन्हें क्या कहा जाता है अंग्रेजी में, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। या शब्दों को कार्य के अनुसार, अकॉर्डिंग टू वर्क, एक्शन, अकॉर्डिंग टू एक्शन, यानी अकॉर्डिंग एक्शन, कार्य के अनुसार शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है। ये 8 भाग ही क्या कहलाते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हो इसको, मैं शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ, आप उसको चाहो डेफिनेशन को ऐसे बना सकते हो। अकॉर्डिंग टू एक्शन, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 टाइप्स हैं। शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है। दो 8 टाइप्स आ रहे कॉल्ड एज पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। अंग्रेजी में ये 8 जो हैं वो शब्दविद है, वही क्या कहलाते हैं, पार्श्वविधिक कहलाते हैं। दी जार हो क्या, कौन-कौन से हैं वे आपके सामने देखिए यहाँ पे। सबसे पहला है नाउन, नाउन इसका मतलब संज्ञा। दूसरा अपना है प्रोनाउन, सर्वनाम। तीसरा अपना है वर्ब, क्रिया। और चौथा अपना है एडजेक्टिव, विशेषण। और पांचवा अपना एडवर्ब, क्रिया विशेषण। और छठा अपना है प्रीपोजिशन, संबंध बोधक अवयव या संबंध बोधक के शब्द, कंजक्शन संयोजक, इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक के अवयव या शब्द। तो ये आर्ट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए। ये इंग्लिश की एक आधारशिला रखता है, हमें एक नींव तैयार करता है। देखिए, अपन नाउन की बात करें तो नाउन किसे कहते हैं पता आपको? संज्ञा किसे कहते हैं भाई? जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराता है वो क्या होता है भाई, नाउन कराता है। और इसका हर सेंटेंस में इसका यूज होता है। दूसरा अपना प्रोनाउन, जो नाउन के स्थान पर, जो किसके स्थान पर भाई, जो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होता है वो क्या कहता है भाई, प्रोनाउन कहलाता है। विस्तार में अपन बाद में बात करेंगे, प्रत्येक टॉपिक की बात करूंगा, नाउन पढ़ाऊंगा आपको, प्रोनाउन पढ़ाऊंगा, सब सारे टॉपिक रहेंगे बढ़िया। जो भी इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक है ये पार्ट्स के सबके लेने वाला हूँ, पूरा स्पष्ट तरीके, पूरे फुल डेफिनेशन में सब पढ़ाने वाला हूँ, उसी तरीके से समझा कर पढ़ाऊंगा आपको ये सारी बात। तो तीसरा अपना क्या है, वर्ब, क्रिया। तो देखो, नाउन किस स्थान पर प्रयुक्त होता है, देखो संसार में नाउन, नाउन किसे कहते हैं अभी, नाउन क्या भी, संसार में छोटी से लेकर छोटी से बड़ी जो भी वस्तु है, जो आप देख सकते हो, छू सकते हो, है ना, गिन सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो, महसूस करते हो, वो सब कुछ क्या है, नाउन है। और जो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होता है, जो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होता है वो क्या कहता है, प्रोनाउन कहलाता है। फिर देखिए वर्ब है, वर्ब तो क्या भाई, किसी भी सेंटेंस का मेन एलिमेंट है, मुख्य आयाम है। इसके बिना, यानी किसके बिना अपन क्या नहीं कर पाते हैं, वर्ब के बिना न तो सेंटेंस को अपन लिख पाते हैं, न बोल पाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। यानी किसी भी सेंटेंस का मुख्य एलिमेंट क्या भाई, वर्ब है। वर्ब के बिना अपन क्या कुछ भी नहीं कर पाते हैं, न तो बोल पाते हैं, न लिख पाते हैं। तो ये एलिमेंट है वो मुख्य है भाई, ये वर्ब वाला। फिर देखिए आप एडजेक्टिव, एडजेक्टिव किसे कहते हैं भाई, जो नाउन की, जो नाउन की
क्या करता है अभी? विशेषता बताता है। जो नाउन और प्रोनाउन की क्या बताता है अभी? विशेषता बताता है। जो नाउन, प्रोनाउन और वर्ब की क्या करता है? विशेषता बताता है। वो क्या करता है अभी? एडजेक्टिव करता है। यानी तीनों को क्या करता है? मॉडिफाई करता है। नाउन को और वर्ब को, ये प्रोनाउन को क्या करता है? मॉडिफाई करता है। कौन करता है? एडजेक्टिव। अब देखिए अगला कौन अभी? एडवर्ब। एडवर्ब किसे कहते हैं? जो नाउन को भी करता है, वर्ब को भी करता है और एडजेक्टिव तीनों को ही क्या करता है? मॉडिफाई करता है। यानी उसको विशेषता बताता है, तीनों की, नाउन की बताता है, वर्ब की बताता है और एडजेक्टिव। इन तीनों को मॉडिफाई करने वाला क्या कहलाता है भाई? एडवर्ब कहलाता है। यानी इन तीनों की विशेषता बताएगा वो। इनको है ना, इनकी विशेषता बताएगा, मॉडिफाई करेगा। फिर देखिए प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कौन है भाई? जो 2 नाउन के बीच में क्या भई? नाउन 2 नाउन के बीच में 2 नाउन के बीच में क्या करे भई? 2 नाउन के बीच में क्या करे? जो संबंध स्थापित करे, क्या करे भई? रिलेशन स्थापित करे। रिलेशन रिलेशन एस्टेब्लिश्ड करे, एस्टेब्लिश्ड करे, बताओ क्या कहलाता भई? वो प्रीपोजिशन कहलाता है। क्या कहलाता भई? प्रीपोजिशन कहलाता है। जो 2 नाउन के बीच में क्या करे? रिलेशन एस्टेब्लिश्ड करे, वो क्या कहलाता भई? प्रीपोजिशन कहलाता है। अगला देखो 7वां कंजक्शन। कंजक्शन यानी संयोजक। जो क्या करे भी? दो सेंटेंस को, जो 2 सेंटेंस को, 2 सब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट को, 2 वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, इनको सबको जोड़ता है, वो क्या कहलाता है? कंजक्शन कहलाता है। और इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या है? विस्मयादि बोधक के शब्द हैं जिससे अपने क्या हो, जिनसे अपने आश्चर्य का भाव हो, दुःख का भाव हो, इस तरह के जो शब्द आते हैं वो किसमें आते हैं? इंटरजेक्शन के अंदर आते हैं। तो इस तरह से ये जो ऑटो जो पार्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसके बिना अपन क्या अंग्रेजी की क्या नहीं कर पाएंगे रे, कुछ भी कल्पना नहीं कर पाते हैं, लिख भी नहीं पाते हैं, ना कुछ कर पाते हैं। तो ये ज़रूरी है, तो अपन एक एक टॉपिक को लेंगे, सबको पढ़ेंगे, इनको पहले पढ़ेंगे अपन। इसमें से आधा पढ़ना चाहिए अपन, तो वर्ब पढ़ सकते हैं। सबसे पहले वर्ब इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि दो अपने क्रम से पढ़ेंगे। तो नाउन की बात करेंगे अगले वीडियो में अपन। तो देखिए इस आज अपन ने छोटी-मोटी जानकारी ली है कि नाउन, ये पार्ट्स किसे कहते हैं, पार्ट्स कितने बार आते हैं, उनके नाम आपको याद करना है। इनको आप बार-बार याद करना है, लिखना, तब जाकर आपको समझ में आए। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा आपको, अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और जो अपने मित्र हैं जो 6 से लेकर 12 तक के जो भी कोई स्टूडेंट जो पढ़ रहा है, अभी अध्ययन कर रहा है, को उनको मेरा वीडियो शेयर करना, ताकि उनको भी ये ग्रामर का नॉलेज है वो प्राप्त हो पाए। बिल्कुल हिंदी लैंग्वेज के अंदर बात करूँगा मैं, इंग्लिश टू हिंदी बात करूँगा मैं। ऐसा नहीं कि मैं इंग्लिश टू हिंदी करता हूँ। मैं बिल्कुल आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों का समाहित कराऊँगा। असल में इंग्लिश टू इंग्लिश बात कर रहा हूँ मैं हिंदी बोलूँगा साथ में आपको, इंग्लिश टू हिंदी बात करूँगा। तो उनको भी बताना, और अपनी जो ये जब यूट्यूब आप ये मेरा चैनल देख रहे हो, तो उसके नीचे आप एक बेल आइकन बनी होती है, उसको दबा के रखना, ताकि सुबह 7 बजे जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास ये पहुँच जाए। तो मिलते हैं हम किसी अन्य ग्रामर टॉपिक के साथ में, नाउन के साथ में अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक